नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। महागठबंधन और एनडीए में लोकसभा सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देना शुरू हो गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जहां दिल्ली जाएंगे और उसके बाद एनडीए गठबंधन की सीटों की घोषणा की जाएगी, वहीं महागठबंधन के सीटों की घोषणा मंगलवार को होने की संभावना है। तेजस्वी प्रसाद यादव मुंबई दौरे पर है। मुंबई से वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक होगी। इसके बाद सीटों की घोषणा की जाएगी। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने करीब 1 दर्जन अपने उम्मीदवारों के को हरी झंडी दे दी है। वह सीट है सारण। सारण से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य मैदान में उतरेगी। बक्सर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह मैदान में उतरेंगे। गया सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को मैदान में उतारा जाएगा। उजियारपुर से पूर्व मंत्री आलोक मेहता मैदान में उतरेंगे। खगड़िया सीट पर चर्चा है कि जदयू के बागी विधायक संजीव कुमार सिंह राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरह सीतामढ़ी सीट पर जदयू के बागी विधायक दिलीप राय को लालू प्रसाद यादव ने मौका देने का मन बना लिया है। कटिहार से राजद के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर आफाक करीम मैदान में उतर सकते हैं। नवादा सीट से राजवल्लभ यादव के छोटे भाई विनोद यादव मैदान में उतरेंगे। जहानाबाद से पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव का करीब करीब लड़ना तय माना जा रहा है। वैशाली से पूर्व सांसद रामा सिंह राजद के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। अगर उसे वैशाली सीट नहीं मिलती है, वे शिवहर से मैदान में उतर सकते हैं। इसी तरह पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को भी हरी झंडी दे दी गई है। इस तरह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को भी 5 सीटें की हरी झंडी दे दी गई है। वह सीट है समस्तीपुर सुरक्षित। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर से श्याम रजक को मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन चर्चा है कि श्याम रजक ने चुनाव लड़ने से यहाँ से इनकार कर दिया है, तो अब यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। उसी तरह पूर्वी चंपारण सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र मैदान में उतर सकते हैं। उसके बाद पटना साहिब, यह भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। सासाराम सुरक्षित सीट, यह भी कांग्रेस के खाता में तय जाना माना जा रहा है। और किशनगंज से कांग्रेस के सांसद है, यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट की भी मांग की थी, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने यह दोनों सीटें छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कहा है बेगूसराय और कटिहार के सीट कांग्रेस को नहीं दी जाएगी। हालांकि 1-2 सीटें और कांग्रेस को मिलने की संभावना है। लेफ्ट के साथ अभी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन इसकी सीटें भी करीब करीब लालू प्रसाद यादव ने तय कर रखी है। आने वाले दिनों में इसकी भी घोषणा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली दौरे पर जाएंगे। उसकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी हो सकती है। इसके बाद एनडीए के सीटों का भी ऐलान हो सकता है। इस तरह की चर्चा है। यूं कहिए कि आप बिहार में सीटों के बंटवारे की चर्चा दिल्ली में होगी। उसके बाद ही 2 दिनों के बाद मंगल कहिए या सोम को तक किसको कितने सीटें मिलेगी, इसकी औपचारिक घोषणाएं भी हो जाएंगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन कोटे से उम्मीदवारों को इशारा करना शुरू कर दिया है। उम्मीदवार मैदान में भी जाने लगे हैं। सबसे चौंकाने वाला सारण से आया है, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पुत्री रोहिणी आचार्य को भी मैदान में उतारने का करीब करीब तय कर दिया है। रोहिणी आचार्य भी आज अपने सोशल साइट पर रील अपने पिताजी के साथ बना के डाली है। वहीं बिहार विधान परिषद में राजद के मुख्य सचेतक
सुनील कुमार सिंह ने भी फेसबुक के माध्यम से रोहिणी आचार्य को सारण सीट से उतारने की मांग की है। इस तरह करीब करीब राजद सुप्रीमो ने आधी सीटों पर उम्मीदवारों का किसको उतारा जाएगा यह भी तय कर लिया है। इसकी औपचारिक घोषणा भी मंगलवार तक होने की संभावना है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।